देखिए मेटेरियल नाउन विच डिनोट्स यानी पदार्थवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे क्या होता है कि जिसे डिनोट्स मेटेरियल, जिससे क्या हो पदार्थ का बोध। और पदार्थ का बोध कैसे होगा तो हम लोग जो है हम लोग इसके अलावा क्या कर सकते हैं ऑल्सो 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 वी कैन मेजर परचेज एंड सेल। हम लोग क्या कर सकते हैं नाप सकते हैं, माप सकते हैं, खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। कोई भी वैसा चीज हो जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको हम तौल सकते हैं, जिसको खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है तो पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, पेट्रोल को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, नापा जाता है, तोला जाता है। यही हो गया गेहूँ हो गया, घी हो गया, बटर हो गया। तो इन सबों को क्या होता है कि खरीदा जाता है, बेचा जाता है, नापा जाता है, तौला जाता है। तो इसे क्या कहते हैं मटेरियल नाउन कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हिंदी में बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। दोस्तों आप इसको जो है एक बार समझ लें और समझने के बाद जो हम इसका परिभाषा बताते हैं। देखिए भाव क्या होता है, भाव एक तरह का गुण होता है, क्वालिटी होता है। जैसे कहने का मतलब है अगर मनुष्य के पास कौन कौन सा गुण होता है, मनुष्य के पास कौन कौन सा भाव होता है तो मनुष्य के पास ईमानदारी होती है, मनुष्य के पास बेईमानी होती है, मनुष्य के पास अच्छाई होती है, मनुष्य के पास बुराई होती है। तो ये सारा मनुष्य के पास गुण होता है। वस्तुओं के पास क्या गुण होता है, कोई भी वस्तु जैसे ये पेन हो गया तो इसमें क्या है कि ये जो है आपका कड़ापन है, हार्डनेस है। इसमें क्या है और भी बहुत सारे चीज होते हैं जिसमें सॉफ्टनेस होता है, मुलायमपन होता है, जिसको मोड़ सकते हैं, मचोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सारा गुण जो है वस्तुओं में पाया जाता है। तो उसी को क्या कहा जाता है भाववाचक। ठीक है, अब देखिए मित्रों ये क्या कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा उसको कहते हैं जिससे किसी के गुण का बोध हो, किसी के अवस्था का बोध हो, किसी के कार्य का बोध। गुण क्या होता है जैसे हम आपको बतलाए थे कि मनुष्य में बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे ईमानदारी हो गई, अच्छाई हो गई, बेईमानी हो गई। ठीक है, ये गुण होता है। और ये कंडीशन अवस्था क्या होता है, बहुत सारे अवस्था होते हैं जैसे हो गया बचपना हो गया, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया। और इसके अलावा जो है एक्शन यानी ये कह रहा है जैसे कहने का मतलब है चाल, जैसे हम लोग बोलते हैं चाल, चाल बोलते हैं, उसका चाल क्या है, उसका चाल चलन कैसा है। ठीक है, उसका वृद्धि क्या है, वृद्धि। ठीक है, उसका जो है घटाव क्या है। ठीक है, ये सारा जो है एक्शन में आता है। तो कहने का मतलब है अब क्वालिटी में देख लीजिए, क्वालिटी में ऑनेस्टी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया डिसऑनेस्टी हो गया। उसके बाद क्या हो गया आपका गुड हो गया, गुडनेस हो गया। उसके बाद क्या हो गया बैडनेस हो गया। कंडीशन में क्या होता है, अवस्था में क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ये है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपना, ये अवस्था होता है। ठीक है, उसके बाद हो गया ये जवानी। तो ये जवानी क्या है, एक अवस्था है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डिनेंस, ये क्या है अवस्था। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं जैसे ये है वाक। ठीक है, वाक मीन्स क्या होता है चलना। ठीक है, जैसे कोई एक्शन हो गया, वेलोसिटी हो गया, VELOCITY। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम क्या करते हैं भाववाचक संज्ञा करते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल जो है ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे जो है नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पार्ट नाउन जो है वो 5 प्रकार का होता है। वो किसके आधार पर, तो जाति के आधार पर। आपका पहला नंबर में क्या हो गया, आपका पहला नंबर में हो गया प्रॉपर नाउन। दूसरा नंबर में क्या है कॉमन।
तीसरा नंबर में क्या है, कॉलेक्टिव। चौथा नंबर में मटेरियल। पांचवा नंबर में एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं और ये जो देख रहे हैं, हम इसको दो वर्ग में बांटने के लिए जा रहे हैं। एक को हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन, दूसरा को क्या बोलते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यानी ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा है, इन तीनों को हम लोग गिन सकते हैं और इनको मटेरियल को और भाववाचक संज्ञा को नहीं गिन सकते हैं। आप कहिएगा मटेरियल को गिन सकते हैं, तो कैसे भाई? अब जैसे हम बात करते हैं, मटेरियल नाउन में आता है चावल आता है, तो एक बोरा चावल को आप नहीं गिन सकते। मटेरियल नाउन में घी आता है, घी को आप नहीं गिन सकते। मटेरियल नाउन में पेट्रोल आता है, नहीं गिन सकते। ठीक है, अब देखिए भाव, किसी की ईमानदारी को आप नहीं गिन सकते, किसी की बेईमानी को नहीं गिन सकते, किसी की बुद्धिमानी को नहीं गिन सकते। तो ये आपका जो था मटेरियल नाउन, ये जो है आपको जाति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया और ये पांचों को 2 भाग में किया गया। अब हम नाउन के अगले पार्ट के बारे में जानते हैं कि नाउन जो है 2 प्रकार के होते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है सिंगल नाउन और दूसरा क्या होता है, कंपाउंड नाउन। अब ये जो बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू किसके आधार पर, तो स्ट्रक्चर क्या था। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर जो नाउन को हम बात कर रहे हैं, नाउन का मतलब हम लोग क्या समझे थे, कोई भी नाम हो जिसको हम पुकारते हैं, जिसको हम देख सकते हैं वो भी नाउन है, जिसको हम नहीं देख सकते वो भी नाउन। अब क्या कर रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। यानी जैसे हम यहाँ पर एक वर्ड लिखते हैं काव, तो ये एक बनावट है। ठीक है, इसमें क्या है, बनावट के आधार पर हम क्या देखते हैं, 3 गो वर्ड। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, एयर, ये बनावट के आधार पर कितने शब्द हैं, इसमें 2, कितने जो है लेटर है, 2 लेटर है, कितने अक्षर है, 2 अक्षर। तो इसी बनावट के आधार पर यहाँ पर क्या किया गया है कि नाउन जो शब्द है उस शब्द को 2 प्रकार से बांट दिया गया। एक क्या बांट दिया गया है कि सिंगल वर्ड में आप देख सकते हैं, जैसे आप कुछ भी लिख लीजिए, ये हो गया क्लास हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया बात, नहाना हो गया, ठीक है, आपका ये देखिए, आपका ये क्लास हो गया, ठीक है, ये बात हो गया, ये आपका जो है स्कूल हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया और यहीं पर हम बात करते हैं, ये CLASS क्लासरूम, ठीक है, बाथरूम, ठीक है, ये स्कूल, बस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सिंगल नाउन हम उसे कहते हैं इसमें क्या होता है, जो एक शब्द से बना होता है। सिंगल नाउन उसे हम कहते हैं जो एक शब्द से बना होता है, ठीक है। और कंपाउंड नाउन उसको हम कहते हैं जो एक से अधिक शब्द से बना होता है। देखिए, एक शब्द है आपका क्लास और दूसरा शब्द है आपका रूम, ये यहाँ पर एक शब्द है बात, दूसरा है रूम, ये है स्कूल और ये है बस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, इसको ये एक वर्ड से बना है, इस कारण से हम इसको सिंगल नाउन कहते हैं। ये एक से अधिक वर्ड से बना है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, तो कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप इस कंपाउंड नाउन को क्या किया है, 2 भागों में बांट दिया गया। क्या बांटा गया है, 2 भाग। तो पहला भाग क्या है, हाइफन विथ कंपाउंड। दूसरा किसमें बांटा गया है, हाइफन विथ
विदाउट कंपाउंड। अब देखिए क्या किया, यानी यहाँ पर कंपाउंड नाउन को दो भाग में बांटा गया। एक कह रहा है कि जिसमें हाइफन लगा हुआ रहेगा, तो मित्र हाइफन ये वाला चिन्ह है, इसको क्या बोलते हैं, हाइफन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइफन बोलते हैं। अब देखिए जिसमें हाइफन लगा रहेगा एक वर्ड रहेगा। अब देखिए हाइफन किसमें लगा हुआ रहता है, अब हम बोलते हैं यहाँ पर कि ये है हमारा फादर इन लॉ, तो इसमें हाइफन लगा हुआ है। अब हम बोलते हैं यहाँ पर हम बोलते हैं CLASS क्लासरूम बोलते हैं, हाइफन नहीं लगा हुआ है। हम लोग जो है क्लास रूम बोलते हैं, ये भी हाइफन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम लोग बोलते हैं STEPST फादर, यहाँ पर जो है हाइफन लगा हुआ है। तो कहने का मतलब जिसमें हाइफन लगा हुआ है, ठीक है, उसको हाइफन क्या कहेंगे, विद कंपाउंड, और जिसमें हाइफन नहीं लगा हुआ है हाइफन विदाउट कंपाउंड कहेंगे। तो चलिए फिर, तो ये जो है नाउन आपको जो है समझ में आ गया होगा। ये नाउन जो है आपका क्या होता है, दो तरह का होता है। किसके आधार पर, तो ये स्ट्रक्चर के आधार पर नाउन जो है दो तरह का होता है। अब हम चलिए बात करते हैं नंबर के आधार पर, नाउन जो नंबर के आधार पर, NOUN नाउन, ये जो नाउन देख रहे हैं ये नंबर के आधार पर, किसके आधार पर, तो नंबर NUMBER, नंबर यानी वजन, वजन के आधार पर नाउन यहाँ पर जो है क्या होता है, दो तरह का होता है। SINGULAR, सिंगुलर नाउन बोलिए या सिंगुलर नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लूरल नाउन बोलिए या आप प्लूरल नंबर बोलिए, ये दोनों क्या है, एक है। तो चलिए हम ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए कि होता क्या है। ये जो नाउन देख रहे हैं सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब होता है जिससे कोई भी एक चीज का हो, उसको हम क्या करते हैं, सिंगुलर कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं पेन, ये क्या है, एक कलम का हो रहा है। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, पेन, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक से अधिक कलम का हो रहा है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं काव, एक गाय का हो रहा है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं काव, एक से अधिक गाय का हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि नंबर क्या होता है, नंबर की परिभाषा देखेंगे। उसके बाद परिभाषा देखने के बाद जो है नंबर, ए नाउन डिनोट्स वन और मोर देन वन, इज कॉल्ड नंबर। अब देखिए यहाँ पर ये नंबर का मतलब होता है वचन। अब देखिए यहाँ पर ये जो वचन आप जो बात कर रहे थे, ये वचन हिंदी में दो प्रकार का होता है। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन, ठीक है। एक वचन का मतलब होता है एक, बहुवचन का मतलब होता है एक से अधिक। बहुवचन का क्या मतलब होता है, तो एक से अधिक। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है, जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए क्या होता है कि पुत्र से या संतान से पिता की क्या होती है, बोध होता है, ठीक है। या फिर पिता से जो है क्या होता है, संतान का बोध। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसकी परिभाषा देखिए, एक या एक से, क्या कह रहा कि वैसी संज्ञा जिससे एक अथवा एक से अधिक का हो, ठीक है। वचन किसको कहते हैं, तो वचन हम उसे कहते हैं जिससे कि एक वैसी संज्ञा है जिससे एक का बोध हो या एक से अधिक का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं, ठीक है। इसकी अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर हम काव लिखते हैं तो काव भी हमको लिखना होगा, अगर हम पेन लिखते हैं तो हमको पेन भी लिखना होगा। तो ये आपका नंबर का, ठीक है। अब परिभाषा देखते हैं। पहला नंबर में क्या है आपका, सिंगुलर नंबर।
सिंगुलर नंबर में क्या होता है, ए नाउन denotes one is called singular number। देखिए ये सिंगुलर नंबर क्या होता है कि एक वैसी संज्ञा होती है जिससे एक का बोध होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप, तो पेन हो गया, बुक हो गया, काउ, कैट, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, एक का बोध हो रहा है। पेन का मतलब एक कलम, बुक का मतलब एक किताब, काउ का मतलब एक गाय, कैट का मतलब एक। तो क्लियर में सभी को समझ में आ गया। अब दूसरा में देखते हैं प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर क्या होता है, ए नाउन denotes more than one is called plural। अब देखिए क्या कह रहा है प्लूरल नंबर में, क्या कह रहा है, जिससे एक प्लूरल नंबर हम उसे कहते हैं जिससे क्या होता है, एक से अधिक का बोध होता है। एक से अधिक का बोध होता है। जैसे हम यहाँ पर अगर काउज लिखते हैं तो एक से अधिक गाय का बोध होता है, पेन से लिखते हैं तो एक से अधिक कलम का बोध होता है, बुक से लिखते हैं तो एक से अधिक किताब का बोध होता है, कैट से लिखते हैं तो एक से अधिक बिल्लियों का बोध होता है। तो मित्रों ये सिंगुलर और प्लूरल नंबर के बारे में हम लोग जो है सीख लिए हैं। अब हम इसके नियम, कौन सा वर्ड है, देखिए हम लोग को जो है हमारे दिमाग में यह बात आता होगा कि वैसा कौन सा वर्ड है, मतलब किस वर्ड पे हम एस लगाएंगे या फिर कहाँ ईएस लगाएंगे। क्योंकि सभी को पता है या फिर नहीं है पता, तो आप लोग यह जाने कि सिंगुलर में एक वचन संज्ञा में एस या ईएस जोड़ने के बाद क्या होता है कि प्लूरल बनाया जाता है। क्या होता है, प्लूरल बनाया जाता है। अब देखिए मित्रों यहाँ पर हम देखते हैं SINGULAR सिंगुलर टू प्लूरल। अब देखिए यहाँ एक चीज और लिख रहे हैं, रूल्स ऑफ CHANG चेंज इनटू, ठीक है। आपका क्या करना है कि नियम है आपका कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम। तो क्या पहला नियम है, तो पहला नियम है, आप देखिए किसी भी संज्ञा में किसी भी वर्ड हटा देते हैं, लिखते हैं संज्ञा में एस लगाने से प्लूरल बनाया जाता है। एस लगाने से क्या किया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो हम एक वर्ड लिखते हैं सिंगुलर और यहाँ पर लिखते हैं प्लूरल। देखिए हम यहाँ पर लिखे काउ, यहाँ पर एस लगा दिए, प्लूरल बन गया। अब यहाँ पर हम लिखे हैं कैट, यहाँ पर हम जो है एस लगा दिए, प्लूरल बन गया। हम यहाँ पर लिखे हैं पेन, ये यहाँ पर एस लगा दिए, प्लूरल बन गया, ठीक है। हम लिखे हैं यहाँ पर डॉग, हम यहाँ पर लगा दिए DOGS, डॉग, प्लूरल बन गया। कहने का मतलब है कि कुछ संज्ञा होते हैं जिनमें हम एस लगाने से क्या होता है, प्लूरल बनाया जाता है। अब देखिए दूसरा नियम में क्या है, कुछ ऐसे संज्ञा होते हैं जिनका अंत एस अथवा जेड से हो, तो ES लगाने पर प्लूरल बनाया जाता है।
देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में ये हम सिंगुलर लेते हैं एग्जाम्पल। अब सिंगुलर में एस लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर बी यू एस, बस एस है लास्ट में, या फिर हम जो है लेते हैं बी यू एस एच, ये ले लिए, ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद लेते हैं सी एल ए डबल एस, ग्लास ले लिए, या जी एल ए डबल एस, ग्लास ले लिए, ठीक है। अब सी एच लेते हैं, बंच, बी यू एंड सी एच, बंच ले लिए, बी ई एंड सी एच, बेंच ले लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बॉक्स ले लेते हैं, और जेड वाला टोपाज, टी ओ पी ए जेड, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे संज्ञा होते हैं जिनका अंत एस से हो, यानी लास्ट में देखिए एस है, ठीक है, या फिर डबल एस, देखिए डबल एस इसमें भी है, डबल एस इसमें है, या सी एच देखिए इसमें है या इसमें है, या सी एच हो गया, या एस देखिए इसमें है या जेड से। तो क्या करना है, ई एस लगा देना, प्लूरल अगर बनाना है तो क्या करना है, ई एस लगा देना। जैसे देखिए बी यू एस, ई एस लगा दी, बस हो गया, बी यू एस एच ई एस, ये हो गया। उसके बाद जो है आप क्या कीजिएगा, सी एल ए डबल एस, एस क्लासेस हो गया, जी एल ए डबल एस, एस क्लासेस हो गया, बी यू एंड सी एच ई एस, बच्चे हो गया, बी ई एंड सी एच ई एस, बच्चे हो गया, बी ओ एक्स ई एस, बॉक्सेस हो गया, टी ओ पी ए जेड ई एस, टोपाजेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ई एस लगाने के बाद ये प्लूरल बन रहा है। अब देखते हैं इनका जो है हिंदी हम देख लेते हैं। ये बस का मतलब होता है बस, ये बूस का मतलब होता है झाड़ी। झाड़ी क्या होता है, जैसे देखते हैं बहुत सारे छोटे छोटे जो मतलब पौधे होते हैं, जो मतलब बहुत उग जाता है, आप लोग देखते हैं ये पोटास, ये क्या पोटास या पोटास, ठीक है। तो ये झाड़ी का मतलब ग्रुप में बहुत सारे जो है मतलब छोटा छोटा इतना बड़ा पौधा जो ज़्यादा झाड़ी होते हैं। ये ग्लास हो गया, ग्लास का मतलब जिसमें हम पानी पीते हैं। बंच का ये गुच्छा हो गया, और बेंच का जिस पर आप लोग जो है विद्यार्थी लोग बैठते हैं, ये बॉक्स का बक्सा हो गया। टोपाज जो है एक तरह का रत्न होगा, ठीक है, बहुमूल्य कीमती पत्थर। तो ये जो है समझ जाए। चलिए दूसरा रूल था, अब तीसरा रूल की बात करते हैं, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वाई से समाप्त होता है, ठीक है। यदि वाई के पहले कोई CONSONANT कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर IES लगाने से सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। लेडी, सिटी, आर्मी, पोनी, बेबी, स्टोरी, फ्लाई, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि वाई से खत्म हो रहा है। वाई से सब वर्ड खत्म हो रहा है, जरूर हो रहा है। और क्या कर रहा है, वाई से समाप्त हो रहा है। वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, ये जो वाई के पहले एम है, वाई के पहले एन है, वाई के पहले बी है, वाई के पहले आर है, ये एल है, सब क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं भाई, यानी 5 अक्षर को छोड़ करके AEIOU, ये पांचों छोड़ करके जितने भी सारे लेटर्स आते हैं वो सारा क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट। तो हमको करना क्या है, हमको प्लूरल में वाई को हटा देना है। चलिए वाई को हटा दिए, और वाई को हटाने के बाद IS में हो गया, CITIS हो गया, ARMIES आर्मी हो गया, PONIES पोनी हो गया, BABIES बेबी हो गया, STORIES स्टोरी हो गया, FLIES फ्लाई हो गया,
तो ये जो है आपका तीसरा नंबर हो गया। चौथे की हम बात करते हैं। कुछ ऐसे सेट यही वाला है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वाई से समाप्त होते हैं। यदि वाई के पहले कोई वॉवेल हो तो एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। चलिए देखिए एग्जांपल में, प्ले, टॉय, रेड, बेक, डे, डोंकी, ठीक है, मॉन्की। अब देखिए यहां पर क्या करना है कि वाई से समाप्त हो रहा है, लेकिन वाई के पहले सब में देखिए कॉम्पोनेंट है, तो कम करना क्या है, लगा दीजिए PLAYS, TOYS वाई, RAYS रेट, DAYS डेट, DAYS डेट, DONKEYS डोंकीज, MONKEYS। तो ये